नमस्कार दोस्तों, गुरुजी ऑन राइड में आपका स्वागत है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पुल, ये मैं सुबह करीब करीब 8 बजे निकला। मैं आईएलपी चूँकि ले लिया था, जो कि इनर लाइन परमिट होता है, जो मेडिकल टेस्ट के बाद में मिलता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि मेडिकल टेस्ट ज़रूरी है और मेडिकल टेस्ट के बाद में आपको परमिट लेना पड़ता है, जिसे इनर लाइन परमिट कहा जाता है। तो वो लेते हुए मैं निकल पाया धारचूला से 8 बजे। 8 बजे जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, ये रेंगाती करके जगह है, और यहाँ पहुँचा तो पता चला कि आगे लैंडस्लाइड हो चुका है। या तो ब्लास्टिंग के कारण से जो है वो रोड बंद है। अब रोड ओपन होने में कम से कम 2 से ढाई घंटा और उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके हुए थे जो पहले से आए हुए थे, तो आगे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो मैं भी यहाँ पर खड़ा हुआ था। तो यहीं से पता चला कि ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जो इंडिया और नेपाल को जोड़ता है। तो यहाँ पर केवल अपना आधार कार्ड जमा करके आप जो है वहाँ तक जा सकते हैं और वहाँ पर घूम के आ सकते हैं। उधर पर नेपाल प्रहरी जो है वो तैनात हैं, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। वहाँ आप चाहे तो फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। तो मैंने भी सोचा यहाँ पर खड़े रहने से बेहतर है कि मैं उस साइड जाके आ जाऊँ और वहाँ देखता हूँ कि क्या है। तो मैं अपना गरुड़ को यहीं पर पार्क किया और पैदल पैदल निकल गया आगे। आगे एक पोस्ट है जहाँ पे सशस्त्र सीमा बल तैनात है, जो 11वीं बटालियन है। तो वहाँ पर जो जवान थे उनको मैंने अपने आधार कार्ड दिया। आधार कार्ड लेकर के वो नंबर लिख लेते हैं, आपको आधार कार्ड वापस कर देते हैं। फिर आप चले जाइए। बस ये ध्यान रखिए कि जब भी आप ब्रिज से होकर गुजरेंगे तो उधर फ़ोटोग्राफ नहीं लेना है, फ़ोटोग्राफ या वीडियो नहीं लेना है। तो मैं पहुँच गया नेपाल। अब नेपाल पहुंचा तो मुझे अच्छा लगा कि एक मैंने बॉर्डर क्रॉस किया है, इंटरनेशनल बॉर्डर है और बहुत सॉफ्ट बॉर्डर है। यहाँ से आते जाते हैं लोग, नेपाल के लोग भी इंडिया। लो जी साहब, हम पहुंच गए हैं गुंजी। सो मुस्कुराइए, आप गुंजी में हैं। और ये गुंजी ऐसी जगह है जिसे कहा जाता है कि कैलाशपति महादेव का निवास स्थान है। और यहाँ पर एक जगह मिला मुझे जहाँ पे लिखा हुआ है आई लव गुंजी एंड यू आर इन द अडोब ऑफ शिवा। तो ये भगवान महादेव का जो स्थान है, निवास स्थान है। तो एक स्थानीय मिल गया मुझे और उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरा एक वीडियो ले लो यार, फ़ोटो ले लो। उस बेचारे ने बड़ा सहयोग किया और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी के द्वारा लिया गया है। चूँकि मैं सोलो राइड कर रहा हूँ तो मेरे साथ और कोई है नहीं वीडियो लेने के लिए, तो कम से कम उसने मेरी सहायता की और ये एक बेहतरीन जो यादें हैं इसको कैप्चर करने में मेरी जो है उसने सहायता की। अरे एक बात तो बताना भूल ही गया आप लोगों को। मैं जब वहाँ पर रुका हुआ था रंगाती ब्रिज में, तो एक पिता पुत्र जो कि GS 1200 BMW में थे, वो थे गुजरात पुलिस में डिप्टी एसपी, और उनका लड़का रुद्र। ये दोनों गुजरात से आ रहे थे और बहुत सारी जगह वो कवर करने वाले थे, ओम पर्वत और आपका जो है आदि कैलाश वगैरह। वो मिल गए, बड़ा अच्छा बातचीत हुआ। और चूंकि हम लोग बहुत देर से रुके हुए थे तो हमको देख के हम लोग दोनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर एक सशस्त्र सीमा बल 11वीं बटालियन के एक अधिकारी हैं राजेश जी, वो आए। वो बात करते हुए हम लोगों को चाय ऑफ़र की। चाय हम लोग पिए। उसके बाद ऐसा लगा कि और भी बहुत समय लगेगा। तो इन बिटवीन बहुत सारी बातें हुई, घर परिवार से लेके प्रोफेशन से लेके बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होने लगी। वो इतने ज़्यादा हम लोगों से प्रभावित हुए और हमको भी अच्छा लगा उनसे मिल के। उन्होंने हमें खाना खाने के लिए कहा। बोले भोजन करके जाइए आप लोग, चूँकि अभी टाइम लगेगा। और वाकई में भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा कि ज़्यादा अच्छा है कि भोजन कर ही लें। बहुत अच्छे से उन्होंने भोजन कराया। यदि वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं राजेश जी आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे गुरुजी ऑन राइड की तरफ से, मेरे तरफ से। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। और ये अभी हल्का हल्का बूंदाबांदी शुरू हो गई है और मुझे और आगे जाना है काला पानी तक, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेहतरीन जो नदी मैंने देखा, बहुत हल्की ठंडा ठंडा हवा आ रहा था जो नदी को छूते हुए आ रहा था। तो बड़ा थोड़ा रिलैक्स लगा, तो मैं यहाँ रुक गया हूँ। और बारिश हल्की हल्की हो रही है क्योंकि मुझे आगे जाना है और शाम भी होने को आ रही है। तो अब देखता हूँ आगे। और ये वाटर क्रॉसिंग है, इसको क्रॉस करके जाना है। अभी तक तो गर्मी लग रही थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी ठंडक आनी शुरू हो गई है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है ऐसा लग रहा है। और आगे जो रिवर क्रॉसिंग है, भगवान की दया से बिना भीगे यदि निकल जाऊं, मतलब खास करके जूते न भीगें,
तो बेहतर होगा। और बारिश यदि बढ़ जाती है तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रोड बहुत ही बेकार रोड है। अभी यहाँ पे पूरे पत्थर पत्थर हैं, पूरे सेडिमेंट्स हैं, और पूरे क्या बोलना चाहिए, बालू है, बालू के साथ में बड़े बड़े पत्थर हैं, जिससे कि इधर उधर फिसलने का डर या गिरने का डर बना हुआ रहता है। और चूंकि यदि मैं वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करता हूँ और यदि पानी जूते में यदि पानी चले जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए खैर, आगे देखते हैं कि क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये सब सेडिमेंट्स हैं, इससे भी बहुत खतरनाक रोड है। बताने में उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप खुद जाएंगे तब समझ में आएगा कि कितना रास्ता जो है बहुत गजब का रास्ता है, लेकिन मज़ा आ गया। और गर्बियांग के आगे तो बहुत बेहतरीन है, ऊंचा नीचा रास्ता है, पूरे सर्पाकार रास्ते हैं, चूँकि पहाड़ को काट के बनाया गया है। तो इधर उधर से होते हुए, और कुछ कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड है। खैर, चूंकि राइडर्स को ऑफ रोड बहुत पसंद आते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी रोड जो है वो दिक्कत तो करते हैं, क्योंकि लूज सेडिमेंट्स हैं तो गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो आप जब भी आएँ इधर पर, तो थोड़ा अच्छे से सावधानीपूर्वक चलाते हुए। लीजिए, अभी मैं आ गया हूँ काला पानी, और जैसे मैंने बताया, बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए और वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और जिसका डर था वही हुआ। जूते में पानी भर गया, और पूरा इतना तेज ठंड लगा मुझे कि अभी तक मुझे वैसा ठंड महसूस नहीं हुआ था। जब से मैं चल रहा था, 9 तारीख से मैं निकला हुआ हूँ, तो तब से अभी तक लेके मुझे ठंड का एहसास नहीं होता। लेकिन यहाँ आते साथ में बहुत तेज ठंड लगा, चूँकि पानी भर चुका था जूते के अंदर में। तो आते साथ मैंने, चूँकि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ जो कि 11,800 फीट पर है, और आते साथ मैं यहाँ पर फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद में मैंने कपड़े चेंज किए और गर्म कपड़े पहन लिया, कंटोप पहन लिया। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, तो मेरे पीछे में जो पहाड़ है वो कहलाता है नाग पर्वत। तो जब मानसरोवर के यात्री यहाँ से जाते थे, क्योंकि यही रास्ता है, ये लिपुलेख दर्रा की ओर चले जाता है और आगे जाके चाइना आ जाता है। और चाइना में, चूँकि कैलाश मानसरोवर जो है वो चाइना में है, तो यहाँ से जब तीर्थयात्री निकलते थे जत्थे में, तो यहाँ पर रुकते थे। यहाँ काली माता का मंदिर है, यहाँ पर भजन मंडली बैठती थी, बहुत सारे लोग रहते थे, रात भर भजन गायन होते रहता था। और यहाँ से आगे फिर जो है वो आगे निकलते थे। और आईटीबीपी का यहाँ पे चेक पोस्ट है, जहाँ पर आपको अपनी आईएलपी जो है वो रजिस्टर करानी होती है, जिससे पता रहे उनके कि कौन गया है, कौन वहाँ से आ रहा है। तो दोनों समय में आपको यहाँ पर अपना आईएलपी दिखाना होता है, चेक कराना होता है। और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है। आगे जो ओम पर्वत है, ओम पर्वत के आगे में ट्राई जंक्शन है, जहाँ पर कि चाइना, इंडिया और नेपाल की सीमाएं मिलती है। और वहीं पे जो है लिपू लेक दर्रा है, और लिपू लेक से ही जो है वो जो महाकाली रिवर जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो कि पूरा इंडिया और नेपाल को विभक्त करती है। तो अभी मैं यहाँ पर, चूँकि लेट हो गया था, ओम पर्वत तो अब जा नहीं सकता हूँ। तो कल सवेरे मैं निकलूँगा ओम पर्वत के लिए। और यहाँ एक बहुत अच्छा चीज़ ये लगा कि यहाँ पर एक जो आईटीबीपी में जैसे ही उन्होंने सीजी की गाड़ी देखी, छत्तीसगढ़ की गाड़ी देखी, तो बड़ा खुश हो गए। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भी 2 जवान जो हैं वो छत्तीसगढ़ के हैं। और यहाँ पर मैं काली माता का मंदिर जो देखा, तो मैं बोला चलो दर्शन करके आते हैं, आशीर्वाद लेके आते हैं। तो मैं पहुँच गया काली माता के मंदिर। और काली माता के मंदिर के बाजू में ही जो है वो एक कैंटीन है, जो कि बॉम्बे चौपाटी का नाम रखा हुआ है यहाँ पर, जिसे सेना के लोग चलाते हैं। और यहाँ पर वड़ा पाव और भजिया पकौड़ा वगैरह मिलता है। चूँकि बारिश तेज़ हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पर शेल्टर ले लिया, और यहाँ पर बैठ के मैंने वड़ा पाव और भजिया का आनंद लिया। और ये देखिए, बेहतरीन वादियाँ जो है, कोई नहीं है यहाँ पर। राइडर तो मैं अकेला ही हूँ, और बाकी जो है सेना के जवान हैं, जो मुस्तैदी से सीमाओं पर तैनात हैं। और बड़ा अच्छी जगह है। जब कभी आएँ तो यहाँ पर काली माता का दर्शन ज़रूर करें। और ये बहुत ही पवित्र जगह है, ज़रूर आएँ यहाँ पर।